दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पोर्टल या वीडियो ऑन डिमांड वेबसाइट की, जिसका नाम है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स के बारे में हम सब जानते हैं कि नेटफ्लिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां हम अपनी मर्जी का वीडियो कंटेंट देख सकते हैं। ये फिल्में हो सकती हैं, ये वेब सीरीज हो सकती हैं, ये ड्रामे हो सकते हैं और इसके अलावा मालूमाती डॉक्यूमेंट्रीज भी हो सकती हैं। नेटफ्लिक्स का एडवांटेज जो सबसे ज़्यादा ये है कि इसमें हर ज़बान का कंटेंट मौजूद है। आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, कुछ भी करते हो, कोई भी ज़बान बोलते हो, आपकी तफरीह के लिए, आपके टाइम पास के लिए यहाँ पर बहुत कुछ मौजूद है। दोस्तों, नेटफ्लिक्स जिस जगह हमें आज नज़र आती है, हमेशा से ये यहाँ नहीं थी। 1997 से आगाज़ होने वाली इस सर्विस को शुरू में मुश्किलात का सामना करना पड़ा और गुज़श्ता 23 सालों में आहिस्ता आहिस्ता ये अपने कदम जमाकर यहाँ तक पहुँची है। गुज़श्ता चंद साल पहले ये साउथ एशिया में भी आई, भारत, इंडिया, बांग्लादेश जैसे ममालिक में आई और नाजरीन इसके साथ जुड़ते चले गए। जहाँ जहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल है, वहाँ वहाँ इसकी सब्सक्रिप्शन में इजाफा होता चला गया। नेटफ्लिक्स पर मौजूद मवाद बाज़-औक़ात इतना अहम साबित हुआ कि वो हमारी ज़िंदगियों का, गुफ्तगू का हिस्सा बन गया। अगर हम बात करें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सैफ अली खान की वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स की, तो वो तहलका मचा चुकी है। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी कॉन्टेंट की अगर हम मुख्तसरन बात करें तो ब्रेकिंग बैड और आजकल बनी हाइस्ट वो सीरीज़ हैं कि जो दुनिया भर में मकबूल हैं और टॉप रेटेड करार दी जा रही हैं। इनके अलावा जो इसकी इब्तदाई और मकबूल तरीन वेब सीरीज़ थी, उसका नाम है हाउस ऑफ कार्ड, जिसको पूरी दुनिया में बहुत शौक से देखा गया और लोगों ने देखा कि किस तरह से ममालिक के अंदर सियासत की गेम खेली जाती है, किस तरह पावर कॉरिडोर्स के अंदर पॉलिटिक्स की जाती है। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि कोरोना आने के बाद दुनिया में कारोबार बिल्कुल रुक से गए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक गई है। हमने देखा कि ऑयल इंडस्ट्री बुरी तरह क्राइसिस का शिकार हुई है, मंदी है वहाँ पर। लंदन की स्टॉक मार्केट, न्यूयॉर्क की, टोक्यो की, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी इससे बुरी तरह हिट हुई है, प्रोडक्शंस रुक गई हैं, ड्रामे, वेब सीरीज, मूवीज़ नहीं बन रही। केबल का कारोबार भी मुतासर हुआ है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर केबल का कारोबार एक मजबूत सनत है, लेकिन आजकल चूँकि इंटरटेनमेंट नहीं अवेलेबल नहीं है, खेलों के मुकाबले नहीं हो रहे, तो उसको भी लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की तरफ आ रहे हैं। इस वजह से हम देखते हैं कि कुछ कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। उन्हीं में से एक नेटफ्लिक्स है। दोस्तों, नेटफ्लिक्स की इस वक्त जो सब्सक्रिप्शन है उसकी तादाद है 18 करोड़ 30 लाख। 18 करोड़ 30 लाख से ज़ायद रजिस्टर सार्फिन नेटफ्लिक्स के साथ मौजूद हैं, लेकिन कोरोना आने के 3 महीने के दौरान नेटफ्लिक्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और इसने 1 करोड़ 57 लाख नए सब्सक्रिप्शंस हासिल की हैं। 1 करोड़ 57 लाख सार्फिन ने नेटफ्लिक्स पर रजिस्टर किया है, ताकि वो चूँकि कोरोना की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो वो अपने घर में बैठ के अपनी वक्त गुजारी के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए इस सर्विस से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। नेटफ्लिक्स के कारोबार में इजाफे का हम इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2019 के पहले 3 महीनों के मुकाबले में 2020 के पहले क्वार्टर में नेटफ्लिक्स का प्रॉफिट जो है वो दुगना हो गया है। यानी 2019 के पहले क्वार्टर में नेटफ्लिक्स ने $344 मिलियन यानी $344 मिलियन मुनाफा कमाया था, लेकिन 2020 के पहले 3 महीनों में इसका मुनाफा लगभग $710 मिलियन हो चुका है। यही नहीं, नेटफ्लिक्स के टोटल रेवेन्यू यानी टोटल आमदनी में भी 28% का इजाफा हुआ है और इस वक्त नेटफ्लिक्स का टोटल वैल्यू 5 अरब 70 करोड़ डॉलर है। एक अंदाजे के मुताबिक 2020 में नेटफ्लिक्स कामयाबी और कारोबार के नए रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है। नाज़रीन, अगर हम 2019 में इसके रेवेन्यू की बात करें तो वो 20 अरब डॉलर से ज़्यादा था, जबकि इसकी नेट इनकम 2019 में 1.86 बिलियन डॉलर थी। इसके टोटल एसेट की अगर हम बात करें तो ये लगभग 34 बिलियन डॉलर्स के हैं और इसकी इक्विटी जो है वो 7.5 अरब डॉलर से ज़्यादा है। 2019 तक नेटफ्लिक्स के साथ कम से कम 6,700 मुलाजमीन काम कर रहे थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वक्त के साथ साथ ये कारोबार कितना फैल रहा है और कोरोना के बाद जहां बहुत सारे मुलाजमीन की छांटी हो रही है, इदारों में बड़े बड़े दफातर, कारोबारी कंपनियां, चेन स्टोर्स बंद हो रहे हैं, वहां कुछ सेक्टर्स के अंदर ब्लेसिंग निकल आई है, कारोबार उनका बढ़ रहा है। ये मिसाल हमने आपको बताया कि नेटफ्लिक्स में भी है, वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। दुनिया की बड़ी वेबसाइट्स को मॉनिटर करने वाले एनालिस्ट के मुताबिक
नेटफ्लिक्स इस वक्त टॉप 20 वेबसाइट्स के अंदर शामिल है और अगर यही सूरत हाल रही तो ये टॉप 10 के अंदर भी जा सकती है। अब हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स के एक नेगेटिव एस्पेक्ट की, जो ऐसे नेगेटिव नहीं है लेकिन बहरहाल आगे चल के नेटफ्लिक्स के लिए एक मसला बन सकता है। इस वक्त नेटफ्लिक्स के ऊपर जो कंटेंट मौजूद है वो उसके यूजर्स की 1 साल तक की तलब को, डिमांड को पूरा कर सकता है। लेकिन अगर इसी तरह इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बंद रही, फिल्में नहीं बनी, प्रोडक्शन हाउसेस बंद रहे, तो नेटफ्लिक्स क्या करेगा? जैसा कि आपको मालूम है, नेटफ्लिक्स सिर्फ दूसरों ही का कंटेंट नहीं दिखाता, खुद भी ओरिजिनल कंटेंट जनरेट करता है, वो भी बंद हैं इस वक्त। कोरोना फैलाव के तदारुक के लिए दुनिया भर में फिल्में, ड्रामे, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज नहीं बन रही, तो 12 महीने बाद नेटफ्लिक्स क्या करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिससे खुद नेटफ्लिक्स भी परेशान है। लेकिन अगर हम ग्लोबल ट्रेंड को देखें तो दुनिया भर में कारोबार आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गए हैं। मुसलसल लॉकडाउन मसले का हल नहीं है। अमेरिका, बरतानिया, भारत सब इस बात पर राजी हो रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं और कारोबार को खोलें। अगर ये चीज़ बढ़ती चली गई तो बहुत इम्कान है कि जुलाई या अगस्त में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी वापस रिज्यूम करेगी, चीज़ें बनना शुरू होंगी। तो उम्मीद की जा रही है कि नवंबर अक्टूबर के दरमियान या दिसंबर तक मैक्सिमम नेटफ्लिक्स पर मज़ीद ओरिजिनल कंटेंट आना शुरू हो जाएगा, तो इसके सार्फिन को फ्रेश कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि नेटफ्लिक्स के हवाले से ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ये भी मालूम हुआ होगा कि कोरोना के दिनों में कारोबार तबाह ही नहीं हो रहे, कुछ कारोबार आगे भी बढ़ रहे हैं। बहुत जल्द इसी तरह की मज़ीद वीडियोस आपको हमारे YouTube चैनल पर नजर आएंगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय।